अचानक आपके जीवन में सब कुछ क्यों बदल रहा है? अचानक ही सब कुछ बदल जा रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर बुराई यदि हो रही है तो बहुत ज्यादा समस्याएं ही हो रही हैं। कभी लड़ाई झगड़ा इतना शुरू हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि बेवजह का क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो जीवन में कुछ समय से ऐसी चीजें हो रही हैं, खासकर देखा जाए तो 2025 में मई से ही ये स्थितियां लगातार देखने को मिल रही हैं कि चाहे वो परिवार की स्थिति हो, चाहे कोई और काम करने की इच्छा हो, या शत्रु बाधाएं हो, या रोग की समस्याएं हो, तो ये भ्रम की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, करियर में हो या अन्य क्षेत्रों में। देखा जाए तो ये स्थितियां लगातार या तो बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है या तो बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। क्यों अचानक सब कुछ बदल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या निवारण है, सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। ये 95 दिन 95 दिन में अब ये क्या क्या होने वाला है ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसे आप बहुत ध्यान से और पूरा समझिएगा। इसमें हम कारण और निवारण दोनों समझेंगे। यदि आपके जीवन में अचानक घटनाएं घट रही हैं, अचानक समस्याएं, अचानक भय, अचानक ये सब चीजें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, तो इसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो से पहले आपने राहु के लिए कई सारी वीडियो देखी होगी आपने कि राहु अब बहुत बलवान हो चुके हैं, राहु बहुत ताकतवर हो चुके हैं, राहु का अब साम्राज्य आ चुका है, राहु का युग आ चुका है। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो कि सितंबर से बता रहा, कोई 3 सितंबर से, तो कोई 4 सितंबर से, तो कोई और पहले से या बाद में। या राहु ने 18 मई 2025 में ही जब अपना राशि परिवर्तन किए थे, कहां पर? शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर, तब से लोग बता रहे हैं कि अब राहु भैया ऐसा कर देगा, राहु ऐसा कर देगा। परंतु वो तो ठीक था, राहु का परिवर्तन हुआ तो प्रभाव होगा, परंतु ये जो बताया जा रहा है कि राहु बहुत बली हो गया, इसमें कुछ डिटेल है, कुछ चीजें और हैं जो कि समझने की आवश्यकता है। इसमें बहुत गहराई से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा समझिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, राहु को माना जाता है कि एक राशि में 18 महीने लगभग गोचर करते हैं, यानी कि 540 दिन का गोचर काल राहु का एक राशि पर माना जाता है, जो कि 18 मई 2025 से शुरू हुआ था कुंभ में, और 5 दिसंबर 2026 तक यह गोचर अभी चलेगा। परंतु ग्रहों की एक अवस्था होती है, उस अवस्था में जब ग्रह पहुंचता है तो अपना कहना चाहिए कि 100% फल देता है। अच्छा यदि आपके जीवन में दे रहा है तो फिर अच्छा ही फल देगा पूरी तरह, और यदि बुरा फल दे रहा है तो बुरा फल देना शुरू कर देगा। और राहु तो माने ही गए हैं इसके लिए कि अचानक जीवन में बदलाव लाते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। राहु जब देने में आते हैं तो इतना देते हैं कि लोगों से संभाला नहीं जाता, और जब लेने में आते हैं तो इतना लेते हैं कि लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं है। राहु वो ग्रह है कलयुग में जो किसी को राजा तो किसी को रंक बना देता है। किसी के जीवन में जब समस्या देता है तो हर तरह से समस्याएं देना शुरू करता है, हर तरफ से समस्याएं आती हैं, और जब सुख देना शुरू करता है तो हर तरफ से सुख आता है। जितने भी लोग सोशल मीडिया में फेमस होते हैं तो समझिए वहां पर राहु का जरूर प्रभाव होता है। या किसी के जीवन में अचानक यदि सफलताएं मिल रही हैं या असफलताएं मिल रही हैं तो उसके पीछे राहु कारण हुआ करता है। तो वही राहु अब वास्तविकता में बलवान होने जा रहा है। कैसे बलवान होता है राहु, ये समझते हैं। इसे बहुत सूक्ष्म रूप से समझिए। जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि राहु 18 महीने यानी कि 540 दिन गोचर करते हैं। जनरली ये ज्योतिष के अनुसार माना गया है, परंतु इस बार का जो गोचर काल राहु का चल रहा है ये 540 दिन का नहीं है, ये 18 महीने का नहीं है, ये गोचर काल 566 दिन का है।
566, तो 566 दिन और 18 महीने 18 दिन का है कहा जाए, है ना। 566 दिन यानी कि 18 महीने 18 दिन का है। इसीलिए जो आपने वीडियो देखी होंगी कि सितंबर से 3 सितंबर या 4 सितंबर, तो वो समय अलग था। वास्तविकता में मैं इस बात को अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप समझिएगा और आप भी खुद भी इस चीज को चाहिए तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो कि बहुत आसान है। हाँ, आपको जानकारी नहीं तो थोड़ा जटिल लग सकता है, थोड़ी मुश्किल लग सकता है। ग्रहों की अवस्था होती है बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती। जैसे हमारा चाहे किसी व्यक्ति का देखा जाए तो पहले बच्चा बहुत छोटा होता, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर युवा अवस्था में 25 से 50 वर्ष की जो उम्र होती है उस समय सबसे ज्यादा अच्छा मेहनत करता है, अच्छा फल देता है, अच्छा काम करता है। तो उसके बाद फिर वृद्ध हो जाता है, फिर मृत हो जाता है। तो इसी तरह ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं। समझिए कि जैसे किसी की 100 वर्ष की उम्र है, उसको 20-20 वर्ष में आप बांट दीजिए। इसी तरह ग्रहों की ये 5 अवस्थाएं हैं। परंतु राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, राहु और केतु दोनों ग्रह। तो राहु वक्री चाल चलने की वजह से हमेशा उल्टा चलते हैं और इनकी अवस्थाएं भी उल्टा हो जाती हैं। पहले जैसे अभी इन्होंने गोचर करना शुरू किया तो ये मृत अवस्था में थे, फिर इसके बाद ये वृद्धावस्था में आए और अब ये युवा अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। और इस युवा अवस्था में ग्रह अपना पूरा फल देता है। तो ये 95 दिन, 95 दिन वो दिन है जिसमें राहु आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इसे बहुत गहराई से समझने के लिए कह रहा था कि राहु अब वो फल देंगे कि आपके जीवन में यदि अच्छा दे रहे थे तो अच्छा और बुरा दे रहे थे बुरा, और क्या देंगे ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु 6 दिसंबर 2025 से और 10 मार्च 2026 तक ये समय होगा जिस समय राहु अपना प्रभाव दे रहे होंगे। और कुछ लोगों को 6 दिसंबर तो निकल चुका, अभी आप कब देख रहे हैं मुझे पता नहीं, परंतु ये वीडियो थोड़ी लेट जो है तो आपको मिल रही होगी। तो 6 दिसंबर से आप या उसके कुछ दिन पहले से ही महसूस कर रहे होंगे, खासकर 6 दिसंबर के बाद आप और भी ज्यादा महसूस कर रहे होंगे कि हाँ अब घटनाएं अचानक बहुत कुछ घटने लगी हैं, बहुत कुछ बदलने लगा है। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या राहु प्रभाव देंगे और फिर उसके उपाय भी क्या होंगे ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। वृषभ राशि के लोगों के लिए अब एक चीज और भी यहां कंफर्म कर दूं कि समझिए कि आपकी वृषभ राशि लग्न कोई दूसरी है या वृषभ आपकी लग्न है और राशि कोई दूसरी है। लग्न या राशि दो में से एक यदि कोई वृषभ है तो आप देख सकते हैं, ना पता हो तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। यदि नहीं पता चंद्र राशि और लग्न राशि तब, यदि पता है तो लग्न राशि या चंद्र राशि से देखिए तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। चलिए, राहु आपके इस समय वर्तमान में कहां पर गोचर कर रहे हैं? 10वें भाव। यहां राहु का बड़ा अच्छा फल माना जाता है, परंतु हमेशा जब कोई ग्रह अच्छे फल दे रहा होता है तो कुछ समस्याएं भी होती हैं, वो भी समझेंगे। राहु आपके करियर में, वीडियो को पूरा देखिएगा फिर निर्णय लीजिए, इतना ही नहीं जितना अब हम समझने जा रहे हैं। राहु आपके करियर में अब वो उछाल लाने वाला है। समझिए कोई व्यक्ति एक बहुत किसी कंपनी में है और वो सबसे छोटे पद में है ना, एक छोटा पद, पर उसकी ग्रोथ अचानक ऐसी होगी कि वो बहुत बड़े पद में जा सकता है। यानी प्रमोशन होने के चांसेस समय इतने ज्यादा बढ़ेंगे कि वो वहां पहुंच सकता है जहां सोचा नहीं होगा। तो समझिए कि आप यदि चाहते थे कि प्रमोशन हो जाए और बहुत प्रयास कर रहे थे तो ये वो मौका होगा जिसमें प्रमोशन की संभावनाएं बहुत बड़ी होंगी। या तो हो सकता है कि एक काम छोड़ के आप कोई दूसरा काम करना शुरू कर दें, अपनी नौकरी अपना काम चेंज करके कोई ऐसा बड़ा काम आपको मिल जाए जहां आप कर रहे थे उससे बहुत बड़ा काम मिल जाए, या आपकी सैलरी में इतनी ग्रोथ हो जाए कि आपने सोचा नहीं होगा। ग्रोथ तभी होगी जब पद होगा बड़ा या कोई अच्छी दूसरी नौकरी मिलेगी। तो समझिए कि आपके करियर में 6 दिसंबर से लेकर 10 मार्च के बीच में
चेंज होने की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए कि इतना ही सुनने से चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो करियर में कहा जाए कि बहुत बड़ा चेंज होने का वो समय है जो आप चाह रहे थे। इसके अलावा राहु महाराज आपके जीवन में अब उस भाव को प्रभावित करेंगे जिसे हर व्यक्ति चाहता है। कौन सा भाव? सुख का भाव। आपके जीवन में आप चाहते थे और हर व्यक्ति चाहता कि घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरी लाइफ हो। तो अब लग्जरी लाइफ और आपके जीवन में सुखों का अंबार समझिए कि लगने वाला है, यानी कि सुख ही सुख आने वाले। परंतु यहां पर सुख के साथ कई बार आप देखेंगे कि माता पिता के स्वास्थ्य में या आपके और माता पिता के रिश्ते में कड़वाहट आएगी, मतभेद हो सकता है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का या रिश्तों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, जो कि सरकारी नौकरी के लिए अन्य ग्रह महत्वपूर्ण है, मात्र राहु ही महत्वपूर्ण नहीं। राहु मात्र इतना कर सकता है कि राहु आपको अचानक सब चीजें, यदि अन्य ग्रह स्थितियां यदि सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए अच्छी हैं, तो राहु अचानक योग संयोग बनाएगा, ऐसा मौका बनाएगा कि आपकी बड़ी ग्रोथ हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे करियर में बहुत कुछ जीवन में बड़ा हो सके। इसके अलावा घर परिवार में खुशी का माहौल आएगा। घर परिवार में खुशी का माहौल के अलावा यहां पर बहुत बड़ी बात यह होने वाली है, वो है बैंक बैलेंस की वृद्धि। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। खासकर जो लोग गोल्ड से या ज्वेलरी से संबंधित या अन्य जैसे भी हो, कुछ लोग तो एफडी करते हैं, कुछ लोग सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, या बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं लोगों को सेविंग करने के, कुछ लोग एफडी करते हैं, या ऐसे बहुत सारे रास्ते। तो समझिए कि आपकी सेविंग इस समय बहुत तेजी से बढ़ेगी, आपके बैंक में बैलेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जब बैंक बैलेंस बढ़ना है तो स्वाभाविक रूप से जब बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब कुछ आएगा कहीं से। इसके अलावा आपके जीवन में यदि पारिवारिक वाद विवाद से आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी या कोई भी ऐसी चीजें, तो वो उलझने अब दूर होंगी। परंतु साथ में अपने वाणी में बहुत संयम रखिएगा। आपकी वाणी इसमें बहुत तेज होगी, वाणी ऐसी कि लोगों को समझ में नहीं आएगा और आप अपना काम निकाल ले जाएंगे। परंतु इसमें सही हो ये ध्यान रखिए। गलत यदि तरीके अपनाएंगे या किसी का गलत सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए आपकी वाणी इस समय, आपका दिमाग बहुत चलेगा, ऐसा दिमाग चलेगा कि बड़े बड़े बुद्धिमान आपको समझ नहीं पाएंगे, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना काम निकाल लेंगे। परंतु हाँ, इस चीज का यदि आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आज नहीं तो कल समस्याएं होती हैं। तो अपना काम यदि कहीं फंसा हुआ तो उसको निकालिए, परंतु यदि सही है तो, और सही तरीके से। हाँ, कई बार थोड़ा मैंने कहा कि वाणी में संयम रखिएगा, क्योंकि यदि वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो कई बार जहां घर परिवार में अच्छा होना है वहां कलह का माहौल बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। धन लाभ तो होगा, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, परंतु कई बार ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे किसी भी तरह, आपके ऑफिस में आपके विरोधी हैं, या ऑफिस में कोई भी विरोधी है, घर के बाहर, घर के अंदर, या कहीं भी कोई आपके दुश्मन है, तो समझिए दुश्मनों के लिए ये समय वो समय जिसमें वो सोचेंगे कि भैया मैंने गलती कर दी और इससे कैसे विरोध कर लिया। कहते हैं ना कि लोग फिर क्षमा याचना करने लगते हैं कि गलती हो गई हमसे। तो आपके शत्रुओं का बुरा समय चालू होने वाला है। राहु इस तरह उन्हें भ्रमित करेंगे कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया अब हम क्या करें, उल्टा खुद ही फंस जाएंगे। और आपके जो शत्रु हैं समझो उनका बुरा समय चालू हो चुका है, तो शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा
आपके जीवन में आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा जिससे बहुत सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। यह कहा जाए कि ये जो ग्रह स्थिति राहु की है, तो कहा जाता है कि राहु जब दशम भाव में आता है तो पूरी दुनिया को नचाया जा सकता है। नचाया जाने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से मतलब यह है कि ऐसा थोड़ी है कि आप दुनिया को आप अपने हाथ में ले लोगे, नहीं। यानी कि आपके जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे, सभी जो आप चाहते थे वो होना शुरू हो जाएगा। समझिए, वो जैसे कहा जाए कि भगवान ने ऐसा कुछ कृपा कर दिया आपके जीवन में कि जो आप चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो बहुत अच्छा अवसर है और राहु बहुत पावरफुल स्थिति में है और ये मौका बहुत वर्षों बाद मिलता है। बहुत वर्षों बाद मिलने का मतलब आप नॉर्मली आप खुद समझ सकते हैं कि 18 महीने में एक राशि में राहु गोचर करते हैं और 18 महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, तो पुनः इस कुंभ राशि में आने में कम से कम कितना समय लग जाएगा आप सोच सकते हैं। लगभग यदि 2 वर्ष पकड़ के चलिए तो 12 दूनी 24, मतलब 20-22 वर्ष तो समझ के ही चलिए कि लगने ही जाना है। 20 से 22 वर्ष राहु को फिर इधर आने में, तो ये समय और फिर राहु का आना, और उसमें भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट समय है 95 दिन 95 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मौका है जिस समय आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि राहु क्या दे सकते हैं। वृषभ वालों के लिए राहु सबसे अच्छे प्रभाव देने वाले हैं, यानी राशियों के लिए सबके लिए अपना अलग अलग प्रभाव है, परंतु वृषभ वालों के लिए सबसे अच्छा फल देने वाले राहु अब साबित हो सकते हैं। परंतु आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि राहु कैसे है। क्योंकि यदि राहु, मैंने जैसे पहले कहा था कि किसी को राजा या किसी को रंक बना सकते हैं, राहु देने में आ जाए तो इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और जब लेने में आ जाए तो सब कुछ ले जाते हैं। तो आप ये चेक करिएगा, यदि जीवन में समस्याएं आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, तो जरूर चेक करिए कुंडली में कि राहु कैसे है। यदि राहु की वजह से समस्याएं आ रही हैं तो फिर समझिए कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो चेक करिए कि राहु कैसे हैं, दशा इत्यादि कैसी चल रही हैं, और अन्य ग्रहों को कैसा सपोर्ट मिल रहा है, राहु के साथ क्या कैसी अन्य स्थितियां हैं। तो ये जरूर कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, क्योंकि राहु का ये वो समय है जिस समय या तो बहुत कुछ दे देंगे या तो बहुत कुछ ले लेंगे। हाँ, पर डरना नहीं है, क्योंकि डरने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, हमारे कर्म करने से होता है। सलूशन पे ध्यान देंगे तो काम होता है। तो ये बहुत स्वर्णिम अवसर है जिस समय आपको राहु के बेनिफिट का, समझिए कि राहु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होने वाली है, यदि राहु आपकी पर्सनल कुंडली में अच्छे हैं तो। यदि नहीं है तो फिर मैंने बताया है। अब रही बात कि यदि समस्याएं चल रही हैं जीवन में तो क्या निदान हो सकता है। यदि राहु खराब स्थिति में हो तो एक तो पर्सनल कुंडली के अनुसार आपको उपाय करना चाहिए, पर गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं। आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो काली हकीक की माला से राहु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नांग राहवे नमः, इस मंत्र का या राहु के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और सबसे सरल हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। तो रही बात आराधना कैसे करें, अच्छा आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दर्शन करिए, चोला चढ़ाइए, या जो भी कर सकते हैं आपसे जो भी बन सके, जैसे भी सेवा कर सकते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी की सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा कि राहु आपके जीवन में क्या करने वाले हैं। तो आप जरूर इसे समझिएगा गहराई के साथ, और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा मैं कहा करता हूं, फिर से बता दूं कि कभी भी हो, कोई भी निर्णय हो, और खासकर राहु की जैसी स्थिति है, तो आपको अपने बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।